उस समय तो बीजेपी के अधिकतम नेता पांव पड़ते थे, उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के फोटो छपते थे पांव पड़ते हुए। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति थी जो गांव के किसान के खेत से निकल के आई और महल के राजा को धूल चटा दी, जो 10 साल से यहाँ पर जमा हो गया। और उस धूल चटाने में आप लोगों की एकजुटता बहुत काम आई। और जब मुझे निकाल दिया गया तो निकालने का कारण भी तिरंगा था, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। मैं चुनाव नहीं हारी थी, तिरंगे की शान के लिए छोड़ गई थी। और इसलिए उसके बाद जो स्थितियां बनी थी उसका परिणाम आया कि उन्हें तो निकाल नहीं था, डिजाइन पहले से बनी हुई थी, मेरे को निकाल दिया गया। अब जब मेरे को निकाल दिया गया तो फिर तो तय था कि मैंने तो राजनीति छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरी राजनीति नेताओं ने तय नहीं की है। मेरी राजनीति उन असहारा और बेसहारा लोगों ने तय की है जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, उनकी आवाज मैं सुनती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, आगे पहुंचती। मेरी राजनीति उनने तय की है। और इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, क्योंकि जब मुझे निकाल दिया तो मैंने पार्टी बनाई। लेकिन मेरी पार्टी ने उन आदर्शों को नहीं छोड़ा जो भाजपा के आदर्श थे। जो भाजपा की स्थापना के मूल तत्व थे वो मेरी पार्टी के अंदर कायम रहे। इसलिए जब मैं वापस आई तो भाजपा के लोगों को लगा ही नहीं कि मैं कभी चली गई थी, क्योंकि मैंने कुछ चीजों में समझौता करने के लिए मना कर दिया। जैसे मुझे कहा गया आप राम का नाम लेना बंद कर दो तो हम आपको उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता बना देंगे। कई दलों ने मुझे कहा, मैंने कहा जो मेरे राम का नहीं होगा वो मेरे काम का नहीं होगा। कल्याण सिंह जी ने भी यही कहा, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी रह सकती थी अगर उन्होंने 6 दिसंबर को कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया होता, ऑर्डर दे दिया होता। उन्होंने नहीं दिया। बाद में राष्ट्रीय एकता परिषद ने उनको दंडित भी करवाया गया, 1 दिन का उनको दंड मिला था, आपको पता होगा, 1 दिन का। तो कल्याण सिंह जी से पूछा गया कि आपने राष्ट्रीय एकता परिषद में जो कथन लिख करके दिया कि मैं इस मॉन्यूमेंट की रक्षा करूंगा मुख्यमंत्री के नाते, आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया? आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया? तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि वो कश्मीर के आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलाने का आदेश देता, वो राम के भक्त थे जो उनको कैसे गोली चलाने का आदेश देता। तो इसलिए हम उन परंपराओं को बनाए हुए हैं। हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात हमने भाजपा से ही सीखी और उसको मैंने जनशक्ति में कायम रखा। और उसका ही परिणाम आया कि जब मैं वापस आई तो मैं भाजपा में ऐसे वापस ली गई जैसे गंगा से निकली एक गंगा की निर्मल धारा गंगा में वापस लौटी। उनको इस तरीके से मुझे वापस लिया गया, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि मैंने सिद्धांतों पर विचारधारा पर समझौता नहीं किया। लेकिन जब मैं वापस आ गई, अब मैं बीजेपी का प्रचार करने आती हूँ, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मुझे फोन नहीं करना कि यहाँ मत आइए, नहीं, मुझे सब जगह जाना है। ये आपको तय करना है कि आपको वोट देना है कि नहीं देना। मेरा भाषण सुनने के बाद मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूँ। मेरा फोटो देख के, मेरा भाषण सुन के मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा करा लेने के बाद आपको पट्टे में लिख दिया जाए किसी के, मैं वो नहीं कर सकती। जो आपका हित रखेगा, जो आपका सम्मान रखेगा, जो आपका आर्थिक उत्थान, सामाजिक सम्मान और सत्ता में बराबरी की भागीदारी का ध्यान रखेगा, आपको उसको वोट देंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे जब दौरे बनते हैं तो कई मैं कहती भैया 20 में तो 2 विधानसभाएं हैं, तो तुम उठे कह ले जा रहे हो? क्योंकि वहां लोधी है। उस समय पर लोधी को ऐसे ढूंढते हैं जैसे चिटियां शक्कर को ढूंढती हैं, ऐसे। आज फिर दिखा दो उमा भारती की शक्ल, मिल जाएंगे वोट। नहीं, मुझे आपकी शक्ल देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं सच्ची बताऊं, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। आप यकीन करिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतनी खुश होती हूँ आपके बीच में आकर के कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मुझे आप एक व्यापक परिवार लगते हो मेरा। एक अंग्रेजी का वाक्य एक लड़की ने मेरी डायरी में लिखा था, बहुत अच्छा।